फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। Hello friends, today we are going to discuss about deadlock detection algorithms. Deadlock detection algorithms की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि deadlock क्या है। अगर हम deadlock की डेफिनेशन पे जाएं तो deadlock की डेफिनेशन क्या कहती है हमें? deadlock की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी एक प्रोसेस किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्सेज के लिए इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट कर रहा है, यानी कि वो उसको कभी एलोकेट ही नहीं होगी, अब टाइम इज इनफाइनाइट। तो अगर हम डेडलॉक डिटेक्शन की बात कर रहे हैं तो डेडलॉक डिटेक्शन क्या है कि वी हैड टू फाइंड आउट वेदर द पर्टिकुलर सिस्टम इज इन डेडलॉक और नॉट। हमें डिटेक्ट करना है कि वो डेडलॉक में है या नहीं है। तो यहां पर हमारे पास कुछ एल्गोज हैं। पहली एल्गो है हमारे सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक डिटेक्शन एल्गो, यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड यानी कुछ सेंट्रल पर्टिकुलर साइट्स हैं, वो कैसे वर्क कर रही हैं इसके ऊपर ये हमें देखना है। तो उसके बाद हमारे पास दो हैं, पहला है कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम और दूसरा है वो रामामूर्ति एल्गोरिथम्स। सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम की। कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम किस पे वर्क कर रहा है? अगर हम इसके नाम के अकॉर्डिंग जाएं तो इट इज अ सेंट्रलाइज्ड एल्गो, यानी कि एक सेंट्रल पॉइंट पे डिपेंड करती है ये, यानी कि कोई एक पार्टिकुलर अगर हम रिक्वेस्टिंग सेट माने, रिक्वेस्टिंग सेट अगर हम R मान लेते हैं और उसमें कुछ साइट्स हमने ले ली S1 से Sn, तो कोई एक पर्टिकुलर साइट को हम एक सेंट्रलाइज साइट मानेंगे। वो क्या है वो हम आगे एल्गोरिथम में देखेंगे अपनी। सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट सेंट्रलाइज की, तो है इन दिस अ डेजिग्नेटेड साइट कॉल्ड कंट्रोल साइट। जो एक साइट को हमने कंट्रोल साइट माना जो ओवरऑल प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है, ओवरऑल साइट्स को कंट्रोल कर रही है। मेंटेन अ WFG टू चेक डेडलॉक। अब एक टर्म आई हमारे पास WFG। WFG क्या है हमारा? WFG हमारा वेट फॉर ग्राफ। कहने का मतलब है कि वो मेंटेन करेगी वेट फॉर ग्राफ डेडलॉक के लिए कि डेडलॉक है या नहीं है। वेट फॉर ग्राफ मैं आपको बता दूं, अगर हम एग्जांपल लेके चलें कि वेट फॉर ग्राफ का क्या एग्जांपल हो सकता है। मान लीजिए मैंने लिखा P1 टेंड्स टू P2। इसका मतलब क्या है कि P1 वेट कर रहा है P2 के लिए कि उसके पास कोई रिसोर्स है, वो जब रिलीज होगी तो वो P1 को मिलेगी, यानी कि P1 इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स दैट इज होल्ड बाय P2। तो ये हमारा वेट फॉर ग्राफ। अब अगर हम कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम की बात करते हैं तो हमारे पास यहां पर दो चीजें हैं। दो चीज क्या है? एक है हमारे पास रिक्वेस्ट रिसोर्स, एक है हमारे पास रिलीज रिसोर्स। हमारे पास हमने सबसे पहले बात करी है कि हम एक पर्टिकुलर साइट को कंट्रोलिंग साइट बना देंगे। वो कंट्रोलिंग साइट कोई भी पर्टिकुलर साइट कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कराएंगे तो कौन सा रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कौन सा रिसोर्स रिलीज कर रहे हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक कंट्रोल साइट पे होगी, जिसको हमने बोला है दैट इज अ डेजिग्नेटेड साइट, अ कंट्रोल साइट। कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स को रिलीज करेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन होगी। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल से हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि अभी तक हमने किस बारे में बात की है। यहाँ पर आप देखिए दो साइड्स हैं, एक साइड S1 है और एक साइड हमारा S2 है। S1 पे कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस एक वेट फॉर ग्राफ बना रहे हैं और S2 पे कुछ प्रोसेस वेट फॉर ग्राफ बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास चार प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3 और P4। ये क्या बना रहे हैं? ये एक वेट फॉर ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी कि WFG ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए हमें डिटेक्ट करना है कि ये वेट फॉर ग्राफ है, यानी कि P2 इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स दैट इज होल्ड बाय P1। ऐसे यहाँ पर P2 इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स दैट इज होल्ड बाय P3 एंड सो ऑन। ऐसे हमारा साइड 2 में है, इसमें भी इस तरीके से एरो जा रहे हैं कि कौन सा साइट कौन सा प्रोसेस किस पर्टिकुलर प्रोसेस पे डिपेंडेंट कर रहा है रिसोर्स के लिए। तो यानी कि हमारा वेट फॉर ग्राफ कंस्ट्रक्ट हुए। तो इसमें क्या होगा, हर एक साइड अपना एक वेट फॉर ग्राफ बनाएगी। वेट फॉर ग्राफ कब बनाएगी? जब या तो वो रिक्वेस्ट कर रही है किसी रिसोर्स के लिए या फिर वो रिलीज कर रही है कोई रिसोर्स, तब वो अपना लोकल वेट फॉर ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेगी। ये लोकल वेट फॉर ग्राफ उसने कंस्ट्रक्ट किया जब उसने कोई भी रिसोर्स को रिक्वेस्ट किया या जब उसने कोई भी रिसोर्स को रिलीज किया।
अब कंट्रोलिंग साइड का क्या काम है? कंट्रोलिंग साइड का काम ये है कि इन पर्टिकुलर साइट्स के लोकल वेट फॉर ग्राफ को एक ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ में को कंस्ट्रक्ट करे, इन दोनों को लेकर एक ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ बनाना। अब बात करते हैं ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ की। फॉर एग्जांपल हमने लिया था साइट S1 और साइट S2, हम मान लेते हैं साइट S3 है एक, ये क्या है? ये आपका कंट्रोल साइट है। हमने एज्यूम किया कि जो साइट S3 है वो एक कंट्रोल साइट है। अब वो क्या कर रहा है? वो इसका लोकल वेट फॉर ग्राफ और इसका लोकल वेट फॉर ग्राफ को ले रहा है और एक ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। यहां पर हम देखिए, यहां पर हमारे पास कोई साइकिल नहीं है दोनों ग्राफ में, दोनों वेट फॉर ग्राफ जो हमने बनाए हैं S1 साइट के लिए और S2 साइट्स के लिए। लेकिन अगर हम इसका ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ बनाएं तो ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ में अगर हम इसको मर्ज आउट करें तो हमने देखा कि P2 इज वेटिंग फॉर P3 एंड P3 इज वेटिंग फॉर P4 एंड P4 इज वेटिंग फॉर P2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक साइकिल बन गई। अगर साइकिल बन गई है तो इसका मतलब क्या है कि एक डेडलॉक कंडीशन है। तो ये है हमारा ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ जो हमारा ये बता रहा है कि आइदर द पर्टिकुलर प्रोसेस इन अ डेडलॉक स्टेट और नॉट। हमें यही काम करना था, हमने बताया था डेडलॉक डिटेक्शन। तो हमने डिटेक्ट कर लिया कि देयर इज अ पर्टिकुलर साइकिल दैट फॉर्म्स अ डेडलॉक। तो ये हमारा ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ जो हमारे साइड कंट्रोल साइड जो हमने माना था कि वो साइड मान लीजिए S3 साइड है। अब फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या आई है? अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सेंट्रलाइज्ड कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम के ड्रॉबैक्स क्या हैं कि ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर साइड, दैट अ कंट्रोल साइड। अगर कंट्रोल साइड बैठ जाएगी तो डेफिनेट सी बात है कि ये सब भी चला जाएगा, रिक्वेस्ट रिसोर्स और रिलीज रिसोर्स। क्यों? क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन भी कहाँ है? इसका भी इंफॉर्मेशन हमारा कंट्रोल साइड पे आता है, तभी साइट्स वेट फॉर ग्राफ कंस्ट्रक्ट करती है। तो अगर हमारा साइड कंट्रोल साइड बैठ जाएगी तो ओवरऑल जितना भी काम हो रहा है सब रुक जाएगा और एक डेडलॉक कंडीशन हमारी सिस्टम के अंदर अराइज हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? इसके लिए हमारे पास सेकंड एक और एल्गोरिथम्स हैं जो सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक डिटेक्शन में ही आती हैं। पहला था हमारा कंप्लीट, दूसरा है हमारा रामामूर्ति एल्गो। हो रामामूर्ति एल्गो क्या कह रहा है? हो रामामूर्ति एल्गो ये कह रहा है कि वी आर हैविंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोस। टू डिफरेंट टाइम कौन कौन से हैं? इसको पार्टीशन किया 2 फेज में और 1 फेज में। 2 फेज की पहले बात कर लेते हैं। 2 फेज एल्गोरिथम क्या है? ये सेंट्रलाइज्ड एल्गो बट डिफरेंट पार्ट्स में इसको ब्रेकआउट किया हुआ है। तो अगर हम 2 फेज एल्गोरिथम की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको 2 फेज ही क्यों बोला गया। 2 फेज एल्गोरिथम इसलिए बोला गया कि जिसमें हम जो डिटेक्शन का प्रोसेस लेंगे वो मे बी 2 पर्टिकुलर साइकिल इसमें मूव करेंगे और 2 पर्टिकुलर साइकिल्स के अकॉर्डिंग हम डिटेक्ट करेंगे कि डेडलॉक है या नहीं है। तो अगर यहां पर देखें, यहां पर मैंने लिखा है साइट और ये एक टेबल बनाई है, उसमें लिखा है मैंने स्टेटस टेबल। ये जितनी भी साइट्स हैं, जो साइट्स हमने यहां पर मानी थी R1, S1 to SN, जितनी भी साइट्स हैं, हर एक साइट के पास अपनी एक स्टेटस टेबल होगी। हर एक साइट्स के बाद अपनी एक स्टेटस टेबल होगी। ये स्टेटस टेबल क्या बताएगी हमें? ये स्टेटस टेबल हमें ये बताएगी कि कौन सा रिसोर्स जो है वो लॉक्ड है और कौन सा रिसोर्स जो है वो रिक्वेस्टिंग स्टेट में है। तो हर एक साइट क्या करेगी? हर एक साइट स्टेटस टेबल मेंटेन करेगी। अब इस स्टेटस टेबल का काम क्या है? स्टेटस टेबल का काम है कि अब हर एक साइट अपना लोकल वेट फॉर ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेगी, जो हमने यहां पर करा था। मान लीजिए हमारे पास एक साइट S1 है, P1 P2 हमने ले लिया और एक हमने ले लिया अब हमारे पास 2 वेट फॉर ग्राफ है। मान लीजिए ये साइट 1 के लिए है और ये साइट 2 के लिए है। तो अब ये क्या कर रहे हैं? ये अपने अपने में ही वेट फॉर ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हमने कितने रिसोर्सेज को लॉक किया हुआ है और कितने रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट किया है। अब आप कहेंगे कि वहां पर तो हम लोकल अगर नहीं था तो हम ग्लोबल कर ले रहे थे।
ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया था। तो यहाँ पर हम ग्लोबल नहीं करेंगे। ग्लोबल क्यों नहीं करेंगे कि जब हमारे पास लोकल था और जब हमने उसको फॉर्म किया ग्लोबल में, तो इट में हैपन कि कोई रिसोर्स रिलीज हो गया हो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से। तो ये हो सकता है कि वो रिक्वेस्ट कर ही नहीं रहा है, वो आइडल स्टेट में बैठा है। कि जब हमने वेट फॉर ग्राफ बनाया तब मान लीजिए P3 P4 को रिक्वेस्ट कर ही नहीं रहा था, तो यानी कि साइकिल है ही नहीं। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई भी हम ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ नहीं बना रहे हैं, सिंपल हर एक साइड अपना लोकल वेट फॉर ग्राफ बनाएगी अकॉर्डिंग टू द स्टेटस टेबल। और अगर कोई डेडलॉक मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी में ले लेते हैं, एक P2 और ले लिया हमने। अब अगर इसी पार्टिकुलर प्रोसेस, ये जो P2 का है, इसमें हमें एक साइकिल मिली, एक फेज हो चुका है, एक बार हम देख चुके हैं कि साइकिल मिली है कि नहीं। इसमें कोई साइकिल नहीं मिली थी, इसमें हमने देखा एक साइकिल हमें मिली है। तो वो क्या करेगा, वन फेज हमारा कंप्लीट हो गया है, इसका टू फेज है तो वन फेज एक साइकिल हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। इसमें हमें कोई नहीं मिली तो इसे चेक नहीं करेंगे। जिस पर्टिकुलर साइड पे हमें साइकिल मिली है जिसमें डेडलॉक बन रहा है, उसको दोबारा से चेक करेंगे, उसी ट्रांजेक्शंस को लेके, उसी प्रोसेसेस को लेके, P1 P2 और P3 प्रोसेसेस को लेके एक बार फिर चेक करेंगे कि हो सकता है इतने टाइम में कोई रिसोर्स रिलीज हो गया हो और प्रोसेस किसी और के लिए वेट ना कर रहा हो, तो दोबारा से चेक करेंगे। तो इसीलिए इसको टू फेज बोलते हैं। पहले एक बार चेक किया, अगर डेडलॉक मिलता है तो उसी ट्रांजेक्शंस को लेके दोबारा से चेक करेंगे, अगर डेडलॉक नहीं मिलता है तो एज इट इज रहेगा। तो इसीलिए दूसरा चक्कर तब लगाएंगे जब डेडलॉक डिटेक्ट हुआ है किसी भी पार्टिकुलर साइट के लोकल वेट फॉर ग्राफ के अंदर। तो इसीलिए इसको टू फेज एल्गोरिथम बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास वन फेज है, यहां पर हमारा एक टू फेज था और वन फेज था, ये इसी एल्गोरिथम का दूसरा पार्ट है। ये है वन फेज एल्गोरिथम। वन फेज एल्गोरिथम में भी आप क्या देखेंगे, वन फेज एल्गोरिथम में भी साइड्स हमने ली है। और अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर स्टेटस टेबल था, यहाँ पर हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक रिसोर्स स्टेटस टेबल और एक हमारे पास प्रोसेस स्टेटस टेबल। दो टेबल्स हैं हमारे पास। ये हमें रिसोर्स बताएगा कि कौन सा रिसोर्स किस स्टेटस में है, किस यानी कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस को एलोकेट है। ये हमें बताएगा कि कौन सा प्रोसेस किस पर्टिकुलर प्रोसेस पे डिपेंडेंट है, यानी कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस के रिसोर्स का वेट कर रहा है जो किसी ऑलरेडी प्रोसेस ने हेल्ड अप किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका स्टेटस देखें तो ये इस तरीके से कुछ हो सकता है कि R1 एक रिसोर्स है और दैट इज हेल्ड टू P1। तो इसका मतलब क्या है कि P1 ने R1 रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, तो दैट इज अ रिसोर्स स्टेटस। अगर हम प्रोसेस स्टेटस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि P1 टेंड्स टू P2। इसका मतलब है कि P1 वेटिंग स्टेट में है, किसके लिए वेट कर रहा है, P2 कोई रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, तो ये डिपेंडेंट है किस पे, P2 पे। तो ये हमारा है प्रोसेस स्टेटस टेबल। तो रिसोर्स P1 इज होल्डिंग और रिसोर्स R1, प्रोसेस स्टेटस दैट P1 इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स दैट इज होल्ड बाय P2। तो ये इंफॉर्मेशन, इस तरीके की इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, अब जब भी पर्टिकुलर साइट्स कोई लोकल वेट फॉर ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगी तो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वेट फॉर ग्राफ कंस्ट्रक्ट होगा। इसमें साइकिल सिर्फ एक ही बार घूमेगी। अगर वेट फॉर ग्राफ कंस्ट्रक्ट होता है, फॉर मान लीजिए हमारे पास P1 था, P2 था और P3 था, अब यहां पे देखिए P2 से P3 पे कोई एज नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या है कि वी डिडंट रिकॉग्नाइज्ड एनी साइकिल, हमें कोई साइकिल नहीं मिली है। तो एक बार ही चक्कर मारेगा, एक बार ही फेज पूरा कर दिया और बता देगा कि ये डेडलॉक नहीं है। और अगर डेडलॉक मिलता है यानी कि साइकिल मिली यानी कि डेडलॉक है, तो दोबारा चेक नहीं करेगा जैसे कि हमारा पहले वाले में कर रहा था। तो इससे क्या है कि हमारा जो टाइम है वो बच जा रहा है और इस पर्टिकुलर रिसोर्स स्टेटस टेबल से और प्रोसेस स्टेटस टेबल से हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कौन सा रिसोर्स किसने होल्ड किया हुआ है और कौन सा प्रोसेस किस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए होल्ड कर रहा है जो किसी और प्रोसेस के पास है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि एग्जैक्ट द सिस्टम इज इन अ डेडलॉक स्टेट और नॉट। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कोई भी पर्टिकुलर क्वेरी है आपकी तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।